आया मानो यमुना जी का मन का जो लहर थी ना, आनंद की लहर तूफान जो उठी थी उसके मन में कि अपने पति के चरणों को स्पर्श करूंगी। जैसे ही स्पर्श हुआ यमुना जी शांत हो गई और कह भगवान ने कहा कि हे देवी मेरे पिताजी को मार्ग दीजिए। और तब जाकर के यमुना जी ने मार्ग दिया। चले वसुदेव जी भगवान को लेकर के और नंद बाबा जी के भवन में गोकुलपुरी पहुंचे हैं। और पहुंच करके तब यशोदा मैया शयन कर रही थी। अर्धरात्रि में पहुंचे हैं। अर्धरात्रि में जब पहुंचे वसुदेव जी बाल कृष्ण जी को वहां रखे और वहां की कन्या को उठा करके जब लाए टोकरी में रख करके फिर वापस जब आए और जैसे ही कारागार में पहुंचे मथुरा में कन्या को लेकर के और कारागार में प्रवेश किए हैं तो जैसे के तैसे उनकी जो बेड़ियां लगी थी वैसी की वैसी उनकी बेड़ियां लग गईं। कारागार में जो ताले लगे थे ताले लग गए। जो चौकीदार थे जो पहरे दे रहे थे सब पहरेदार जागृत अवस्था में आ गए। ये माया भगवान की माया से। और जो जिस कन्या को वसुदेव जी ने कारागार में लेकर के आए जैसे ही देवकी जी के गोद में दिए तब तो वो कन्या जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और श्रोता समाज बेटी मन ज्यादा रोते थे, बेटी मन ज्यादा रोते और बेटा मन नहीं हुआ। तो बेटा मन का बरो ही, बेटा मन हमन का बरो समय आते मैं मुझ पर नाराज हो रहा है। क्रोध व्यर्थ में क्रोध किया तूने, क्योंकि मैं बतलाती हूँ भगवान कह दे रहे जब आवे ना तो कंस को बता दे कहीं कंस तो काल तो गोकुल में हो गए बेटा। जब से कंस को पता चला कि मेरा जो काल है देवकी का अष्टम जो लाल होगा मेरा काल होगा वही काल अब गोकुल पहुंच गया है। लेकिन गोकुल के बारे में जब जाना और इधर नंद बाबा जी के निवास भवन में जहां मैया यशोदा जी शयन कर रही हैं वही निकट में बाल कृष्ण लाल जी श्याम सलोने सरकार शयन कर रहे हैं। अर्धरात्रि में यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उनको बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा महारानी को तो पता भी नहीं चला कि कब वो काला कल उठा बालक जो है उनके निकट पहुंच गया। रात बीत गई पता कुछ नहीं चला। सवेरा जब हुआ सूर्योदय हुआ तो सवेरे सवेरे यशोदा जी की एक ननंद थी सुनंदा देवी है। नंद बाबा लोग 9 भाई। तो नंद बाबा जी गृहस्थ आश्रम में आज बड़े दिनों बाद भगवान की कृपा से एक लाल की जन्म हुआ। तो सवेरे जब हुआ तो आंगन को बुहारते बुहारते गृह कार्यों को संपन्न करते हुए सुनंदा देवी विचार करती कि आप तो बड़े देर हो गए कि हमारी भाभी आज सो के उठी नहीं। पता तो करें कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारी भाभी इतनी देर तक शयन करें। और उन्होंने क्या किया, सुनंदा जी गई जिस कक्ष में माँ यशोदा जी शयन कर रही हैं उस कक्ष के झरोखे को जब देखा और झरोखे से झांक करके अंदर झांकी तो क्या देखती हैं यशोदा मैया अब तक शयन कर रही है, सो रही है, गहरी नींद में सोई हैं। पुकार लगाई ओ भाभी उठे ना, उठो ना भाभी। घर के चारों ओर जा जा करके पुकारने लगी, कक्ष के नहीं उठी। और झरोखे से जब झांका तो देखा क्या कि हमारी भाभी तो गहरी नींद में शयन कर रही हैं और शयन कर रही तो उनके बगल में कोई और सोया है। और जैसे झरोखे को और हटा करके देखा तो एक छोटा सा बालक श्याम सलोना
जिनके देख करके सुनंदा देवी को मानो आनंद का ठिकाना न रहा और दौड़ी दौड़ी गई एक छोटे से बालक को भाभी के बगल में शयन करते देख करके, ओ भैया सुनो सुनो, भैया बधाई हो बधाई हो, नंद भैया आपको बधाई हो। नंद बाबा जी गोष्ठ में गौ सेवा कर रहे थे उस समय और नंद सुनंदा देवी जाकर के कहने लगी, ओ भैया नंद भैया आपको बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा जी कहने लगे, काहे की बधाई दे रही बहन, पहले बता तो सही। सुनंदा ने कहा, भैया आपको पता नहीं? हाँ आपको कैसे पता होगा, आप तो अपने कार्य में संलग्न हैं। भैया भाभी ने लाला जायो हैं, का कहे एक घाव का भैया हमार यशोदा भाभी जो है ना उस सुंदर लाल को जन्म दिए हैं, लाला जायो हैं। का मजाक कर ससुरे बहनी, भगवान की कब आज तक के मुझ पर मैं ऐसी कृपा हो नहीं। चौथापन आ गए, दशरथ जी में चौथापन में पारी नहीं, बुढ़ापा के समय में आज मोर बुढ़ापा आ गए, भगवान के आज तक कोई कृपा हो नहीं। अब का मोर दुख लाऊ बढ़ा। अरे नहीं भैया दुख की बात नहीं, आनंद की बात है, आनंद मनाइए, मालपुए बांटिए, मिठाइयां बांटिए, आनंद महोत्सव कीजिए। सुनंदा जी नंद बाबा जी कहे, एक बार और कह दे बहनी, तो एक बार नहीं 3 बार। हाँ हाँ भैया भाभी ने लाला जायो हैं, लाला जायो हैं, लाला जायो हैं, पूरा मंत्र त्रिवाचा 3 बार बोले से संकल्प हो जाते, तब जाकर के नंद बाबा लोग विश्वास हो ना। तब तो नंद बाबा सब अपन जितना भी मित्र बंधु भाई सखा आदि आदि पूरे गांव में हल्ला करवा दिया, गांव में हल्ला करा दिया कि नंद जी के घर में लाला जाए हुए, यशोदा जी ने लाला जाए हुए हैं। और जाकर के सुनंदा ने तो मानो बुआ बन के ना सुनंदा, अब भैया भाभी मन के संतान होती तो भैया भाभी मन अपन बहन मन ला तोहफा देते ना जी, अपन गला के हार मन ला ले लेकर के सुनंदा जी ला लुटाते हैं। अपन घर के जितना भी नौकर चाकर आदि रही सब ला आनंद महोत्सव मनाते हुए हीरा पन्ना पुखराज आदि आदि बांटे लगी। और जा करके देखी कि एक काला कलूठा कन्हैया, काला कलूठा से बालक श्याम सलोना यशोदा जी के बगल में स्वयं शयन करे हैं। ये बात जब पता चली सी यशोदा जी के सखी मल्ला, यशोदा के सखी सहेली मल्ला जब पता चली ना, सब तो शेरनी के तरह यशोदा कर पहुंच गए। कसरे चंडाली, अरे दुष्टा, अरे पापनी, तक कक्का कपटी हो गए रे। यशोदा जी ले जाकर के सब उठाते हो सखी सहेली में, अरे उठ यशोदा उठ। जब उठाई ना तो बेचारी झकझका के उठी, वो तो गहरी नींद में है, तो पता भी नहीं है कि कब उसका संतान हो गई। सखी सहेली मन शेरनी बन करके पहुंचे, काबर हमर यशोदा आज लाला जन्म दे दी, बच्चा जन्मदिन है, लेकिन हम एक बार याद नहीं करी, समझला एक बार पूछिस नहीं। क्रोध में मीठी मीठी डांट सखियों की, अरे यशोदा उठ। जब उठी ना कैसे चंडाली कपटी, इतना कपटी हो गए आज हम एक बार आवाज लगाना भी अच्छा जरूरी नहीं समझे। कहा हो गए तुम इतना सवेरे 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 देख, पहले दिन चढ़ गए, सूर्य निकल गए, सूरज चढ़ गए आसमान में, तो अभी तक के होश नहीं है। तोर सही कपटी, तोर सही चंडाली, तोर सही इसने हम सखी सहेली आप तक हम सपना में भी नहीं सोच रहे हैं कि यशोदा हम उसके साथ में ऐसी कर दे। कहा करे हो बतावे कि सुन यशोदा की ज्यादा अनजान मत बनती। जब एक स्त्री एक बच्चा जन्म देते तो आज या पार के बात होते यशोदा के वो समय में सब सखी सहेली तो कहा आस पड़ोस तो का पूरा गांव में हल्ला हो जाती कि आज कितना पीड़ा सहन करते ना एक माँ, तो वो पीड़ा के समय में हम एक बार तो याद भी नहीं करें।
तो कहा हो गए बतावे कि ही यशोदा लग पूछी एक कपटी हो गए तो दिल देख के बगल देख तो कहीं बगल देखी तो यशोदा अवाक रहेगी, आश्चर्य में पड़ गई। अरे ये कहां से इतना सुंदर लाल, इतना सुंदर बालक कौन है कथस चंडाली तो संतान नहीं देखा था उसके तो तीनों सीते कौन है सच कभी न बहनी मोला कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं। काबर रात में थोड़ा थोड़ा दर्द तो हुई और थोड़ा थोड़ा जब दर्द हुई ना तो ले करके भोजन करके मैं जल्दी जल्दी में सो गए और इतना गहरा नींद में रहे कि मोला कोई खबर नहीं है। देखना यशोदा आज तक कक्का गद्दारी करे समझ संग, आज हम को 3 रहते हैं, हम मन को आनंद और महोत्सव के अनुभूति कर रहते हैं, सो हम लगता है एक बार पुकारे भी नहीं। सखी मन जब कही ना आप सखी मन गलगुच्चा देते यशोदा जी ला कहे बहुत कपटी कपट करे हम नहीं बताए ओह मन के शौक रहे ना कि हमारे सखी सहेली मन जब माता बन एक सखी दूसरी सखी को माता बनते हुए देख करके आनंदित होती, उस आनंद के अवसर का हम भी लाभ उठाती, उनसे हमको वंचित किया रे। और तब तो जा करके यशोदा के सब सखी सहेली मन को लाल सुंदर से श्याम सलोने सरकार को अपनी गोद में ले लेकर के दुलार करते और लाल दुलार करते हुए जाकर के नंद बाबा जी ने कहते ओ नंद जी बधाई हो नंद बाबा को बधाई हो। जब नंद बाबा को पता चले कि आज मोर पर भगवान की कृपा हुई से चौथे पन में मोला कम से कम भगवान याद तो करिस चिन्हिस तो सही बहुला पिता बने के सौभाग्य प्रदान करी है। भगवान के साधुवाद करते हुए नंद बाबा कहते अपन सखा मल बुलाते और नंद बाबा जी पूरे ब्रज 84 कोष को गोकुल ही नहीं ब्रज 84 कोष को सजाने के लिए अपने सखाओं से कहने लगे ध्वज पताक तोरने पुरछावा और कहीं न जाए जही भाती बनावा। अरे सखाओ आओ ना जल्दी आओ ना और इस समस्त गोकुल सहित ब्रज 84 कोष को आप ऐसा सजा दो कि जैसी सजावट आज तक किसी ने न सोची होगी न देखी होगी न कभी किसी के विचार में आया होगा। एक गोकुल को ही नहीं ब्रज 84 कोष को नंद बाबा ब्रज 84 कोष के जमींदार है और वहां के राजा कौन है कंस है राजा, नंद बाबा जमींदार है वहां के। सब सखी मन बुला करके यशोदा जी की सखी मन आई और नंद बाबा जी की सखा मन जब सब पहुंचे और सब आकर के नंद बाबा ले गले लगाते हैं, गले लगा करके नंद बाबा जी बधाई हो। उस समय जब यशोदा मैया के आओ बाकी सखी मन पता चली ना तो सखी मन लाल के दर्शन करे बर तो मानो पुतना नानी ला हीरे लगाए बरोबर होगी। वो तो इस समय खोजा किसे कि ताकि मोला अकेला भेजाए, अकेला में फिर मैं अपन काम रंग दिखाऊं। जैसे ही यशोदा जी ने कहा जा बहन देख ले जा और वही सी कक्ष में जा रही है कौन पुतना जी और जब चलने लगी उधर कदम बढ़ाने लगी इधर कन्हैया जी जो शयन कर रहे हैं कहने लगे आओ सर्वांतर्यामी है कन्हैया जी बाल कृष्ण लाल जी सब घट घट के वासी घट घट के जानने वाले सबके मन के मनसा को जानने वाले हैं। कन्हैया जी कहने लगे आओ जैसे जैसे पुतना के कदम बढ़े तैसे तैसे कन्हैया उनका स्वागत कर रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते सब कोई मतलब दूध दही माखन मिश्री आदि खिलाई देख तो ये चंडाली में मोला भेंट करे आते मोला देखे हो आते दर्शन करे आते और उमा जहर खिलाए बात। भगवान तो सब जानने वाले हैं आओ। और जैसे ही पुतना के कदम उस कक्ष में प्रवेश किए हैं तब तो श्रोता समाज भगवान ने एक बार अपनी आंखों को खोल लिया और खोल करके स्वागत करते हैं और जैसे और निकट पहुंची पुतना जी आंखों को बंद कर लिए। परीक्षित कहीं कि भगवान आंख खोल करके फिर से काबू बंद कर लिए। सुखदेव जी कहते राजन ये आंख की खोलना और आंख के बंधना
बंद करना, एक बारे में तो संत मन कई तर्क दे हैं। बस इतना जान लो, भगवान कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अटकन व्रत 84 कोस के सखी मन, ग्वाल बाल मन आकर के मोला दूध दही माखन मिश्री आदि आदि। और भगवान कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम बांटे आए हूँ, प्रेम के लीला करे आए हूँ, सबके बीच में प्रेम के परिभाषित करे आए हूँ। और अरे आज चंडाली मोला जहर खिलाना चाहते हैं, अभी तो मैं जन्म के तैयार हुए हूँ, आए चंडाली मोला मारे वह पहुंच गई। तो ऐसे अच्छा देखा, राम अवतार और कृष्ण अवतार में एक समानता जरूर देखिएगा। राम अवतार में सबसे पहले काका संहार करी, तारिका की ना स्त्री थी। और कृष्ण अवतार में पहली नंबर काकर लगा थी, पूतना की, वो भी स्त्री। परीक्षित ने कहा कि रामावतार में भी स्त्री जाति यानी तारिका की वध किया, और कृष्णा अवतार में भी वो पूतना नाम की स्त्री का है, तो स्त्री ना। और हमने सुना है कि भगवान कभी अबला पर, तो ये अबला नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान कहते हैं, देखिए माताएं नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव पहला। तो भगवान शंकर जी ने पान किया, और कन्हैया जी ने धीरे धीरे स्तनपान करते हुए मानो अंततो गत्ता पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जब प्राणों को पीना प्रारंभ किया, जैसे अपने हथेलियों का, अपने हाथों का दाब प्रस्तुत किया कन्हैया जी ने, तब तो पूतना को इतना पीड़ा हुआ, और पीड़ा करते हुए दर्द में कराहते हुए आकाश मंडल की ओर दौड़ते हुए भागते हुए आकाश मंडल की ओर उड़ने लगी। सामुंच मुंजाल में थी प्रभा से निष्पित माना अखिल जीव मरमणि। पूतना नानी जो सुंदरी के रूप बना के आए हैं, आज जब प्राण के शोषण करें भगवान ना, और जब पीड़ा हुई पूतना ला, तब कहीं कि सामुंच मुंचाल में थी प्रभासिणी। पूतना कहते छोड़ 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 छोड़, सामुंच मुंचाल में थी प्रभासिणी निष्पित माना अखिल जीव मरमणि। और लल्ला को संग लिए ही वो पूतना जो है आकाश मंडल की ओर भागने लगी। और जब भागने लगी तो सुंदरी का रूप तो वहीं छूट गया, और अपने असल रूप में वो पूतना आ गई। और जब पूतना असल रूप में आई, भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ही तुम्हारे प्राण की शोषण करूं। और तब भगवान कन्हैया जी ने, बाल कृष्ण जी ने पूतना के प्राणों को शोषित कर लिया। मानो भगवान ने पूतना के आत्म ज्योति को अपने में समाहित कर लिया, और धराशायी होकर के एक घने जंगल में जाकर के पूतना जो है गिर पड़ी। और जब पूतना जी गिरी न श्रोता समाज, तो पूतना जी के जो शरीर के विकास ना बहुत लंबा चौड़ा, जैसे हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी के दूरी 62 कोस कहे बताए गए हैं, वैसे ही 84 कोस के आधा हिस्सा में पूतना के 100 पड़े हैं। छाती में कन्हैया बाल कृष्ण लाल जी खेल करत हैं। जब देखी गोकुलपुरी के गोकुलवासी मतलब पता चली, यशोदा जी ने पता चली कि आज मोर लल्ला ने कोई लेकर के भागत ने, तो सब गोकुल के पूरी मन यशोदा जी के पीछे पीछे यशोदा कही मोर बच्चा ला बचाओ, मोर बच्चा ला, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को बचा लीजिए। और व्रत 84 कोस के मन जब पूतना के पीछे भागे लगी, और उसी जगह में जा पहुंचे जहां एक घने जंगल में वो पूतना गिरी पड़ी थी। उसी समय नंद बाबा जी का आगमन हुआ। इधर गोकुलवासी समस्त यशोदा जी के संग पहुंचे हैं। क्या देखा कि वो पूतना नानी जो है, जो सुंदरी का रूप बना करके आई थी, उनका शव, उनका लाश पड़ा हुआ है। उसी मृत शरीर के ऊपर में बाल कृष्ण जी खेल कर रहे हैं, लीलाएं खेल रहे हैं। उस समय यशोदा जी ने जाकर के झपट करके अपने कन्हैया को गोद में लिया। उसी समय नंद बाबा जी जो मथुरा गए हुए थे,
अपने मित्रों से मिल करके, वसुदेव जी से मिल करके, और वसुदेव जी से जब मुलाकात हुई कारागार में, वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा जी, आप तुरंत के तुरंत, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से गोकुलपुरी पहुंचिए, क्योंकि ये सारा का सारा कंस का चाल है, कंस का षड्यंत्र है। उनका आपको यहाँ बुलाना था और अपनी एक राक्षसी को वहाँ भेज करके आतंक मचाने का षड्यंत्र रचा गया है। आप जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए। और उसी समय में नंद बाबा जी पहुंचे जब पूतना नानी के सीने पर कन्हैया जी खेल रहे हैं और यशोदा जी ने गोद में उठाया। और नंद बाबा जी जब पहुंचे तो देखा तो इतना विशाल का उस राक्षसी का देह देख करके अवाक रह गए। यशोदा जी कहने लगी, अरे चंडाली, तय मोला बहन कह कह करके मोर लाल के दर्शन करूं के मोला झूठा झूठा बात में फसात रहे ना, अब मोर लड़का तय आज मारे बार है। सुन रे चंडालिन, ई लड़का के हाथ से तोलना ना, आगे में धरवा दूं तो मोरो नाम यशोदा नहीं। देखा क्रोध में भी आकर के यशोदा जी पुतना नामनी जैसे राक्षसी को भी यश दे रही हैं। ये परम पिता परमेश्वर बाल कृष्ण के हाथ, कन्हैया जी के हाथ में पुतना की नानी के शव जाकर के अग्नि संस्कार करें, अग्नि संस्कार करें। भगवान कहते हैं जेकर मैं स्तनपान करें, बोला माँ की गति तो मैं और देना फर्ज है ना। ये आखिर जैसे भी हो, चाहे अच्छा सोच के आए, बुरा मान के आए, चाहे मुझे मारने के लिए हो, लड़ने के लिए हो, भाई समझ के आए, पुत्र समझ के आए, बेटा समझ के आए, जैसे भी आओ मैं आपको स्वीकार करूंगा। ओकरे ले हम भगवान लगा कथा तुम ही हो मां। और आकाश मंडल की ओर ले चला और जा करके आकाश मंडल में कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने मेरी बुआ को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला, और आज देख मैं तुझे कैसे मारता हूं। और तृणावर्त जो लेकर के आकाश मंडल की ओर बढ़ा था, अब लड़का मल ऐसे पाथन गजब, तो तृणावर्त ऐसे गोद करके जब आकाश मंडल की ओर बढ़ी ना, भगवान कहे कंस चाहे जितनी सेना भेजना है भेज ले, मैं बारी बारी मारता रहूंगा, संहार करता रहूंगा। तृणावर्त जो ऐसे पकड़े रही तो ध्यान रखिया, लड़का मन कभू कभू पाहा तो ऐसे गला पकड़ लेते ना, कन्हैया जी दोनों हाथ बांधिस ऐसे और तृणावर्त के गला में लटक के मानो झोला लटकी रहे। और लटकते हुए जैसे दुलत्ती तृणावर्त के सीने में दुलत्ती लगाया भगवान ने, मानो तृणावर्त के प्राणांत हो गए। आकाश मंडल से गिरते हुए सीधे धराशायी होकर के धराधाम पर गिर पड़ा और उनके प्राण बिंदु निकल करके भगवान में समाहित हो गए। बोलिए श्री तृणावर्त हंता भगवान की जय। सकटासुर तृणावर्त है, आदि आदि दैत्यों को संहार करके भगवान बाल कृष्ण जी लीला कर रहे हैं। एक समय की बात है श्रोता समाज, अच्छा लड़का मन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उसने मैया मन की मुसीबत बढ़ जाती है ना। आज कन्हैया जी गुंगनिया करे लग गए, गुंगनिया करी रोहिणी माता के गर्भ में, जो दैत्यु माता के 7वां गर्भ प्रविष्ट हो रही है, रोहिणी माता के गर्भ से वही बालक बलदेव भैया के रूप में जन्म लिए हैं। और रोहिणी माता और देवकी माता एक आपस में रह करके अपने बच्चों को लीला देख रही हैं, उनका आनंद ले रही हैं। और आज नंद बाबा जी विचार करते हैं कि आज हमारे बच्चों का नामकरण होना चाहिए। और नंद बाबा जी ने जाकर के गर्गाचार्य जी को बुलवाया। कुछ दिन बीते ऐसे घटनाक्रम के बाद में, तो नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य को बुलाया अपने बच्चों का नामकरण करने के लिए। तो यशोदा जी और रोहिणी जी ने एक युक्ति सुझा। उन्होंने विचार किया कि हमने सुना है कि ये जो गर्गाचार्य हैं ये दिव्य दृष्टि, त्रिलोक को जानने वाले हैं, सर्वांतर्यामी हैं। तो यशोदा जी और रोहिणी जी ने क्या किया, अपने अपने बच्चों को अदला बदली कर लिया। नामकरण शुभ अवसर जानी, धूप बोले पठे मुनि ज्ञानी।
गर्गाचार्य जी पहुंचे, कहने लगे नामकरण का अवसर आ गया है नंद, और अपनी अर्धांगिनी को, रोहिणी जी को और यशोदा जी को बुलवाइए और बच्चों को लेकर के आइए ताकि हम उनका नामकरण कर सकें। जब नामकरण करने के लिए यशोदा जी और रोहिणी जी अपने भवन से बाहर आई, गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण करने का सुंदर स्थान कौन सा? तो गोष्ठ में, गौ माता जहाँ रहती हैं वहीं जाकर के गर्गाचार्य जी ने अपना आसन जमाया और गौ माता के उस गोष्ठ में बैठ करके गर्गाचार्य ने रोहिणी माता के पुत्र और यशोदा जी के पुत्र के नामकरण करने का विचार किया। और यशोदा जी और रोहिणी माता ने अपने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली है, मानो गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने की चेष्टा कर रहे हैं। यशोदा ने कहा था कि हमने तो सुना है गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों के जानने वाले हैं, तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये हमारी इस युक्ति को जानते हैं कि नहीं। और यशोदा जी ने रोहिणी के पुत्र को और रोहिणी जी ने यशोदा जी के पुत्र को अपने अपने गोद में लेकर के निकली। और जब निकले तब तो जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने आंख मूंद ली, उनका ध्यान लग गया मानो, क्योंकि साक्षात जगत पिता उनके समक्ष आ गए हैं। भगवान को देखते ही उनका ध्यान भगवान के चरणों में लग गया और जैसे चरणों में लगा तो कुछ पल के लिए यशोदा और रोहिणी हंसने लगी। देख 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 त्रिकालदर्शी के सोचे रहे ये तो हम देखिस कहा अपन आंख मुंदी, शायद नहीं आता होगा ऐसा कुछ। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके भगवान को ध्यान किया। भगवान कहने लगे ओ महात्मा जी, ये मन के आगू में कुछ जन किया ना कहीं, मैं देवता हूँ तो तुम्हार बात तुम मोर भगत तो ठीक बात है, लेकिन तू अगर कह दिया कि देवता है जगत पिता परमेश्वर आपके घर आए हैं, ते मन मोला बेटा बेटा नहीं मानने वाला भगवान पठेरा में टांग दी ओम जय जगदीश हरे, उसके कही कहा और कहा आखिरी में तन मन धन सब मेरे, ये मन खाली कथे के इस हो देवा कुछ नहीं दे, कल मोला बेटा बने दे, बेटा बन के दूध दही माखन मिश्री सब खाऊं, सबके दुलार पाऊं। बड़ दिन बाद तो महूल फिर बेटा बने के त्रेता युग के महिला कन्नू कार का कन्नू कनुआ कृष्ण कन्हैया कनुआ अपन माया के नाम, तो रोहिणी के इस महू अपन बलदेव नाम धरे तो लंबा हो जाते तो बल्लू कहूं के। वाह महतारी मन के माया के नाम देख लो। और ये नाम दे करके एक दिन कृष्ण और बलदाऊ जी दोनों एक साथ खेल रहे थे आंगन में, और रोहिणी जी और यशोदा जी आंगन के पसरे में बैठे हैं ना, और बैठे बैठे बच्चों की लीलाओं को देख रहे हैं। तो पहली गर्गाचार्य जी जो नाम दे हैं उन खेलत खेलत होती जाए ना, तो यशोदा जी के देखबे ना मैं अपन लड़का के नाम लू कैसे मोर कराही, तो गुरु जी के नाम लहरी से ले पारिस ओ कृष्ण आना बेटा आना, लड़का मन खिलात भोजनों करा थी। यशोदा जी के ओ कृष्ण आना बेटा थोड़ा माखन मिश्री खा ले, नहीं ले नहीं सुनी कृष्ण जी, ओ कृष्ण आना बेटा आना आना माखन मिश्री खा ले बेटा, बहुत देर हो गया भोजन नहीं करे हंसते हैं। भगवान के ए नाम ले लेवे तो नहीं आओ के ओ तोर माया के नाम दे तेरा धर्म में कहिस बड़ बेल लेनी है। कृष्ण कृष्ण कहे मना श्रोता समाज, तो यशोदा जी कहिस एक बार रात मैं धरे होते नाम ले लो, अरे कन्वा आने बेटा भोजन कर ले। तुरंत कन्हैया जी पलटे और जाके माँ के गोद में, यशोदा जी के गोद में बैठ उनके हाथों से माखन मिश्री खा रहे हैं। उसने रोहिणी जी भी अपन बेटा पुकारी ओ बलदेव ओ हलधर ओ बलभद्र नहीं है ताहू लेना अपन नाम ला, अरे ओ बल्लू आने बेटा भोजन कर ले। बलदाऊ भैया तू शेष के अवतार है, तुरंत उठ खड़े हुए और जा करके मैया रोहिणी जी के गोद में बैठ करके माखन मिश्री पाने लगे। ऐसी ऐसी मधुर लीला को दिखा रहे हैं बाल कृष्ण जी, और बाल कृष्ण जी बलदेव भैया जी के संग में लीला कर रहे हैं। एक दिन बलदाऊ भैया
और कृष्ण जी कन्हैया जी एक साथ खेलत हुए आंगन में। तब यशोदा जी रोहिणी जी यशोदा जी के आंगन में बलदाऊ भैया ने छोड़ दी और अपन घर में जाकर के गृह कार्य में संलग्न हो गए। यशोदा जी कहें लड़का में खिलाते तो कुछ काम कर लिया जाए, काम में लग गए और काम में लग के श्रोता समाज के का करी आज भगवान बाल कृष्ण जी गोंगनिया करे लायक हो गए हैं, गोंगनिया करत हैं और बलदेव भैया उठ करके थापक थैया चले लायक हो हैं। वो समय कृष्ण कन्हैया के थे बलदाऊ भैया आप दौड़िए और मैं आपको पकड़ा पकड़ी का खेल खेला दूं। बलदाऊ भैया कहीं सुन भाई मैं भागू और तब मोला पकड़बे और तब मोला पकड़ लेबे ना तो फिर मैं तोला पकड़ू। ये खेल पकड़ा पकड़ी का खेल जब शुरू हुआ तो कन्हैया जी कहने लगे ठीक है। और कन्हैया जी और बलदाऊ भैया लीला रच रहे हैं, लीला करते करते खेल जो खेल रहे हैं। कन्हैया जी गुंगनिया होकर के घुटने के बल बलदाऊ भैया को दौड़ाने लगे तो बलदाऊ भैया को दौड़ाते दौड़ाते अब जहरेंगे सीधे चला गुंगनिया पाबो जी वो घुटने के बल दौड़ा रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे थे। बहुत देर तक ऐसी हुआ तब भगवान कन्हैया के फिर देखा था इसके इस शेष ला ये सांप ला देख तो कहीं मैं है लीला करे मोर संग में लीला करे कहूँ आए इसके अब मोर करता पावर दिखा दो इसके। अब तो कन्हैया जी धीरे धीरे आगे बढ़ते और बलदाऊ भैया को झुटकाने लगे, झुटकाने लगे तो बलदाऊ समझिस आप झुटका थे एक बार करी दो बार करी तीसरा बार में जाके जैसे पाल पकड़ दिस कन्हैया जी ना तो बलदाऊ भैया मानो पाल पकड़ी तो कैसे गिरी मुंह के बल गिरी ना, मुंह के बल जैसे गिरे नाक धरे धरती पर जैसे ही टकराया पीड़ा हुई तो सांप के अवतार तुरंत पलटी सो कन्हैया बाल पकड़ के घुंघराले घुंघराले बाल पकड़ के दोनों गाल कटकटा के चाबीस किया आखिर सांप के अवतार चाबीस श्रोता समाज एमन के लड़ाई ले देख करके लड़का मन कभू कभू अपन तो लड़ते महतारियों में लड़वा देते लड़का मन के लड़ाई देखे तो यशोदा जी आई अरे अरे छोड़ 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 रोहिणी जी अरे रोहिणी तो लड़का ला लेके जाके देख देख मोर बेटा के गाल ला कैसे। रोहिणी जी की कहीं कि सुन न यशोदा आपके के ज्यादा सिधाई न मत बता के तोरो लड़का के मोर लड़का की पाँव पकड़ के देख तो नाक टूट गई और दोनों में लड़ाई होगी बेचारी। बलदाऊ भैया अपन घर चल दी रोहिणी माता के संग में, कन्हैया जी अपन घर चल दी। बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं हुई रोहिणी यशोदा के, लेकिन दोनों बहन एक दूसरे से बात करे बिना मन के दिन भी नहीं कटे तो याद कर थे एक दूसरे ला। एक दिन बलदाऊ भैया अपन घर में माँ आपके ही बताए हुए मार्ग पर अब मुझे चलना होगा। वो माटी के टुकड़ा ला वही काला धागा माँ छिपा दी खोज दी और खोज के तय तो निपट जात रहे माँ तोला भरोसा नहीं है मुर्ख पर माँ दोनों हाथ में दिखा के कही माँ तोला मुर्ख पर भरोसा नहीं तो लाल पर भरोसा नहीं है दोनों हाथ में दिखाई तो यशोदा के हाँ तब तो मैं कहा तो मुल्ले के काबू माटी खाई। अब जैसे जानदारी यशोदा जी कि मुल्ले का मिट्टी नहीं खाया सबूत दे दी कन्हैया जी सबूत दिन तो यशोदा जी अपन कार्य की ओर जब अग्रसर बढ़ा थी जैसे पलटी से यशोदा जी जिसने कन्हैया अब नाचा थी खुशी के मारे काबन अरे मैं मैया ला मानो एक बच्चा माँ सोच रहा है कि मैं अपनी माँ को ठग लिया झूठ बोल दिया और माँ ने मेरे पर भरोसा कर लिया नाचे लगे तो मक्खन के समान कोमल अंग है कन्हैया के हैं माखन के समान कोमल अंग कन्हैया चुपचाप नहीं खड़े रहते जी जैसे नाचे लगे तो माटी के टुकड़ा बदले गिर और बदले गिर तो ओकर आवाज लगा के यशोदा मैया पलटी कैसे कन्हैया ये क्या जैसे कान मरोड़े दिखरावा माता ही निज जब अक्का पर माटी धरे से कल उठवा पक्का तय माटी खाया है कान पर मरोड़ा जब बड़े बड़े बलवान मूल दिखाया तो कितनी दिखाई कन्हैया जी काबन मार पड़ी छड़ी पकड़े हैं मार पड़ी
तो जब ककर मुंह खुलवाना हो ना तो चाहे कतको बड़े धुरंधर बलवान हो जाए ओकर कान ल बस मरोड़ दो, ऑटोमेटिक मुंह खुल जाए। कन्हैया जी के कान को मरोड़े जैसे ही तो मुंह खोल करके कन्हैया जी ने समस्त विश्व का दर्शन करा दिया, अखिल अखिल ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दिखरावा माता ही अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रतिला गयो, कोटि कोटि ब्रह्मांड लखन सिया रामचंद्र की जय। और ब्रह्मांड के दर्शन भगवान कन्हैया के मुख में जब हो ना, यशोदा मैया जी लत मूर्छा आगे और मूर्छा खा करके गिर पड़ी। भगवान देखी आज मोर यशोदा की भक्ति में है और कन्हैया जो बाल स्वरूप में आकर के पुत्र रूप में ममत्व का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। भगवान कहने लगे आज मोर भक्ति ना डर गए, भयभीत हो गए हैं। भगवान जाकर के चैतन्यता दिलाई, माँ उठो ना। और जब उठी ना भगवान अपन माया ला पल भर में विश्राम करें, अपन माया को अवरुद्ध किया और रोक करके मानो यशोदा जी ने कुछ देखा ही नहीं, कुछ पता भी नहीं चला। उठा यशोदा जी उठी और अपने लाल को गोद में लेकर के लाड करने लगी, दुलार करने लगी। ऐसे भगवान कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा जी को लाड दुलार दे करके ममत्व दे करके आमोदित कर रहे हैं। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और गृहदा से सो यशोदा नंद गेहनी और यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानी च। भगवान कृष्ण के बाल चरित्र ध्यान करके याद कर करके गाना बना बना के गाते कन्हैया। चाहे बचपन में जो लीला करने न ओकरे बाल चरित्र गाना बना के गाते, नहीं तो ओकर घर में नौकर चाकर के तो भरमार है, कोई वो अलग गीत गाय की जरूरत है का? गीत गाना रहे तो घर में तो इतना ज्यादा गायन वादन के सब व्यवस्था रही है। लेकिन आज अपन लड़का के सब बाल चरित्र याद कर करके और माखन दूध दही माखन मिलो गात है। एकदा गृहदासे यशोदानंद गेहनी और गीत गाने लगी, यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानि च। और बाल चरित्र के गुणगान कर कोई समय 5 साल के लड़का कन्हैया जो माँ के स्तन पान करके सो रही है, सो के उठी तो सो के उठे लड़का मतलब भूख लागती, भूख लगे कन्हैया को और जाकर के अपनी माँ को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उसी कक्ष में जा पहुंचे जहाँ माखन मिलो रही थी। और जब मिलो रही थी उस समय जाकर के देखिस कन्हैया जी ना, तो 5 साल में आप तक कन्हैया अपन माला 16 श्रृंगार बनी देखे सोता समान है ना। ओकर पहले जन्मदिन जन्मोत्सव मनाई समय 16 श्रृंगार में, तो समय तो कन्हैया छूटे रही है क्योंकि बेटा बन के आए ना। 5 साल में आज तक 16 श्रृंगार मनी देखे कन्हैया जी देखी थे, कौन है हमारे घर में कौन बैठे हैं भाई। जाके सामने से देखी तो यशोदा मैया मुखमंडल देखी ना, तब तो कन्हैया जी आनंद हो गई। मोर मैया इतना सुंदर, इतनी सुंदर नहीं है, आज पहली बार मेरी मैया इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। और जाकर के वो मस्त गाना गाते हुए झूमते हुए गा रही हैं और माखन मिश्री दूध दही माखन मिलो रही है। आंचल पकड़ दी कन्हैया जी, और जैसे आंचल पकड़ी ना तो आप बोला झूमना बंद हो, कब आंचल पकड़ घूमत नहीं बन। देखिए तो कल उठवा यशोदा जी के इस बड़ दिन बाद तो आज मन में उत्साह मेरा गोपाल के धारी जमाने से निराला है।
कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों में हो जाना, ये तरसाने का मोहन में, ये तरसाने का मोहन में निराला रंग निकाला है मेरा। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है, जमाने से निराला है, जमाने से निराला। बोल श्री वृंदावन हरि लाल की साथ में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम कर हो, ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तमन बुझाओ। जिसकी लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं।
चरागन करे बर यादव जी चल दी ना गौ दूध के व्यापार के लिए चल पड़ी। जैसे ही निकली सांकल तो खुला है, जाकर के कन्हैया जी जाना तीन है कि विशाखा जो है दूध दही माखन मिश्री मिलो मिलो करके बहुत सारे घट में भर भर करके रखी थी। उस समय कन्हैया जी अपनी सभी समस्त सखाओं की टोलियों को लेकर के चल पड़े और जा करके ललिता विशाखा के घर में जितनी भी दूध दही माखन मिश्री आदि आदि जो मटकियां भरी थी दूध दही माखन मिश्री की, सभी मटकियों को तो तोड़ना फोड़ना खुद भी खाने लगे और अपनी सखाओं को खिलाने लगे। ऐसे ही कन्हैया जी दूध दही माखन मिश्री की चोरी करने लगे। बुलवाइए अपने हाथों से दही और माखन, अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से दही और माखन अपने प्यार से खाया करो, कभी मेरी गली आया 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 करो। मदन गोपाला ओ मेरे मोहन मदन गोपाला, वृंदावन का तू है उजाला, वृंदावन का तू है उजाला, मात यशोदा प्राण निराला। अत्यंत नटखट लीलाओं को करते हुए अपनी माँ यशोदा जी को सता रहे थे। सताया तो एक दिन माँ यशोदा जी ने कन्हैया जी को उखल में बांध दिया। एक दिन की बात है कि माँ यशोदा जी ने जब गोकुल वासियों ने ललिता विशाखाओं ने जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया कि यशोदा तो लड़का आज इतना बदमाशी करते, इतना शरारत करते, नटखट करते, अपन तो शरारत करते बदमाशी करते लेकिन संग में टोली लेके जाते वो हैं, ऐसे लगते यशोदा जैसे तो लड़का है ना गली में निकलते तो कोई गुंडा गुंडा ढील देते हैं। यशोदा अपन लेकर संभालना शिकायत करते हैं। हे यशोदा तो लड़का तो बार बार हमारे घर में आया करके दूध दही माखन मिश्री आदि आदि लोग चुरा करके खुद तो खाते दूसरा भी खिलाते और एकर इसने कार्य करे से हमार स्वामी मन आ करके हम तारीफ करते। यशोदा कहीं कहे गोपियों आप चिंता क्यों करती हो, जिनका जितना दूध दही व्यर्थ गया हो वो मेरे से आकर के ले जाने। अच्छा दूध दही माखन चोरी, दूध और दही कन्हैया जी दही की चोरी कहा करते जी। एक जब आपके साथ सबको जाना हुई कि इतना सारा भागवत सुनता तो एक ठेकर जब आप तुम दे सकते हैं बाल कृष्ण लाल जी या कृष्ण जी दही की चोरी कहा करते, कोई एक हाथ उठा करके बता सकते? चलो मैं बता दही के स्वाद कैसे कैसे रखे, दही के स्वाद खट्टा दही के स्वाद खट्टा, वैसा ही मनुष्य की भावना भी वैसे ही भावना भी होती है। हम किसी के लिए मन में खटास रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष पाखंड है, यही तो दही का भाव है। खटास रखना, बैरता रखना, विरोध करना। भगवान कथे ऐ मोर भगत, ऐ भगत तोर मन में जितना भी खटास है, आपसी रंजिश है, आपसी बैरता है, वो सब को समाप्त कर देना। अथवा तोर घर के दही में मैं खा ले कोई बात नहीं,
तोर घर के तोर मन के दही, तोर मन के जो खटास है बोला मोला दे दे, और आपस में संसार में तब प्रेम के मिठास परोस। यशोदा जी कथे कि तुम्हार घर के दही न मोर लड़का चुराए ना, मोर घर ले आके माखन मिश्री ले जावा ना। वही तो यशोदा जी जो सबला यश दे। तो मन के दही यानी खटास मैं ले लूं, लेकिन मोर भगत तय तो कम से कम मैया ही नहीं, समस्त वृंदावनवासी आज व्यंजन बना रही हैं। और जब व्यंजन बना रही हैं उसी समय कन्हैया जी गौ चरागन करके आए और आकर के सीधा माँ के यशोदा जी की गोद में बैठ गए। माँ ये आज क्या कर रही हैं आप? और जिधर देखो आपको नए नए व्यंजन पकवान बन रहे हैं, क्या बात है, कोई खास बात है क्या? यशोदा जी ने कहा हाँ बेटा आज बहुत खास बात है। वो खास बात का है श्रोता समाज, आवा एक भजन करें और एक भजन के उपरांत भगवान की पगड़ी बांधे, गले की पगड़ी बांधे, सुंदर दो आंखों वाला। गले की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहार, सभी का दिल गाला। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, लड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर दो आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। पगली होती होठों पे बंदी बाजे। और क्या है चंदा ये सावरा, वो है चंदा ये सावरा, सारी है बाल बाल। कितना सुंदर लागती है, कितना लागे प्यारा, चंदा ये सावरा, सारी है बाल बाला। कितना सुंदर लागती है, कितना लागे प्यारा।
तेरी मेरी जान। हवा में चल चल करता, हवा में चल चल करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में चल चल करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। जोड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जोड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना सुंदर, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया जी तो जिद में आ गए, अपन बाल सखमल लेकर कही आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज का भोग गोवर्धन महाराज को ही लगेगा। सब लोग जिद करके ग्वाल बाल सहित वृंदावनवासी सबको जंगल में लेगी और ले जा करके जितना भी पकवान बने सब पकवान बने ले जा करके गोवर्धन महाराज के पूजा करवा दी। जब पूजा करवाए श्रोता समाज एक जन कहते देख कन्हैया अभी भी समय है, कहीं इंद्र नाराज हो जाही तो बहुत प्रलय आ जाएगी। भगवान कहें प्रलय आने तो दो, हम भी देख लेंगे कौन सा प्रलय कराने वाला इंद्र है और कैसे प्रलय कराएगा। भगवान कहें गोवर्धन महाराज के पास जब पहुंचे, पर्वत के पास पहुंचे, सबने पुकार की आइए बाबा जी भोग लगाइए। सब पुकारी तो नहीं है, गोवर्धन महाराज कावन। अरे गोवर्धन महाराज भी कहने लगे जगत पिता जब सामने हो और कोई दूसरा बुलाए तो मैं जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान गोवर्धन जी कहने लगे भगवान आप बुलाओ ना, आप पुकारो ना। जिसको आप पुकारते हैं, जिसको आप याद करते हैं, तो सहज ही आपकी भक्ति को पा करके भाव सागर से तर जाते हैं। तब भगवान कहने लगे ओ गोवर्धन बाबा जी, ओ गोवर्धन महाराज जी आइए ना, हम आपके लिए भोग लाए हैं, इसका पान कीजिए, इनको आप भोग को प्राप्त ग्रहण कीजिए। आप ही लाना भोजन बन के आप ही भोग लगाया। स्वयं कृष्ण कन्हैया एक रूप में वृंदावन वासियों के संग खड़े हैं और एक दूसरे रूप से अपने आप को ही ओ गोवर्धन बाबा आइए ना, और वही कन्हैया गोवर्धन बाबा के रूप में वहां से प्रकट हो रहे हैं। बोले श्री गोवर्धन नाथ महाराज की जय। वही कृष्ण कन्हैया गोवर्धन नाथ के रूप में वहां सामने से प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए सब वृंदावन वासियों ने जाकर के दीप आरती की, दीप दर्शन कराया, जल से स्नान कराया। बहुत दिनों तक वर्षा है, गोवर्धन महाराज जी स्नान नहीं किए थे, स्नान कराया है, वस्त्र ओढ़ाए हैं, वस्त्र ओढ़ा करके उन्हें अष्टगंध का तिलक किया गया, चंदन लगाया गया, चंदन कुमकुम रोली से सुशोभित किया गया, फूलों के माल पहना है, हार पहनाए गए, पुष्पहार से सुशोभित करके, वस्त्र आदि सुशोभित करके, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके गोवर्धन नाथ जी की सेवा की और सेवा करके सभी ने अपना अपना भोग ले जा करके गोवर्धन नाथ जी को समर्पित कर दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीदे परमेश्वर। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णो द्योः समवर्ततः पदभ्यां गं सिद्धो अजायत। नैवेद्य 56 भोग का अर्पण करके गोवर्धन नाथ की सेवा की और गोवर्धन नाथ की सेवा जब किए, बोले श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और गोवर्धन नाथ जी के चरणों को ध्यान करके सभी वृंदावन वासियों ने अपना अपना नैवेद्य गोवर्धन नाथ जी को अर्पण कर दिया। और जब वो अर्पण किया
तो गोवर्धन नाथ जी हिष्ट पुष्ट हो गए भोजन प्राप्त करके और कहने लगे, हे गोविंद, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, आप अपने भक्तों का ख्याल जैसे रखते हैं, जब आप हैं तो आपके भक्तों को किस बात की संकट पड़ सकती है, हे भगवान। और गोवर्धन नाथ जी ने अपने ही स्वरूप में भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण स्वरूप में भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए साधुवाद किया। आप ही लाया भोजन बन के, आप ही भोग लगाया, लीला तुम्हारी समझ न आया। भगवान स्वयं भोजन लाते हैं, स्वयं भोजन पाते भी हैं और पा करके वृंदावन वासी मन की बुद्धि काम नहीं करत थी कि का करत थी। कसरे कन्हैया ई बुढ़वा लते भोग लगा बला है। सुनो, यही गोवर्धन नाथ जब हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आज रुग्ण हो गए हैं, वृद्धा हो गए हैं, तो इनकी शक्ति शिथिल हो गई है, जब ये हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे तो सुन लो, यही हमें औषधि देंगे, यही कंद मूल देंगे, यही हर प्रकार से हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं। और इस तरह से भगवान कृष्ण कन्हैया जी तब क्या किया, भगवान ने अगस्त ऋषि को बुलाया। हे अगस्त जी, आ करके आप त्रेता युग में माता जानकी जी के द्वारा भोजन कर रही हैं और पानी पिला की बात है ना, राम जी कह रही ने अभी पानी झन की आबे ना कहीं भोजन करवाना तो रे गति हो गए, पानी पियाबे तो तनी पूरा एरा द्वापर में देख लो। वही लीला को पूरा करने के लिए भगवान अगस्त ऋषि को बुलाए और अगस्त ऋषि से कहा, यह अगस्त ऋषि, आपने तो एक बार में ही समुद्र शोषण कर लिया था। हे अगस्त जी, ये बहती हुई जो जल है, इंद्र का कोप है, इस जल को आप शोषण कर लीजिए। भगवान की आज्ञा पा करके अगस्त जी ने आकर के सारे जो जल गिरिराज के भीतर जा रहे थे, उनकी रक्षा करने के लिए अगस्त जी ने सारे जल को शोषित कर लिया, पान कर लिया। और इस तरह से 7 दिन 7 रात जब व्यतीत हुए, सभी ने सोचा कि कन्हैया इतना छोटा है, कहीं दर्द कष्ट में होगा, सबने अपनी अपनी लकुटिया लगा दी। यशोदा ने कहा, बड़ दिन हो गए बेटा, तो भोजन नहीं करे, आने भोजन कर ले। ग्वाल बाल मन कहते, हाँ हाँ कन्हैया जाना, अम्मा कहा थे, मैया कहा थे, जा भोजन कर ले, बहुत दिन हो गए। तो कन्हैया कहीं तुम कहा था तो मैं जा था, लेकिन सोच लो आके, हाँ हाँ बिल्कुल, तब तक हम संभाले न थे। अच्छा तुम लटका हंकार, भगवान की ठीक है मैं जा तो भोजन करेगा। कनिष्ठिका उंगली थोड़ा सा हिलाई, कन्हैया जी ने थोड़े से उंगली को हिलाया, बस है कि मानो गोवर्धन पर्वत जो है सीधे सब ऊपर में बैठने वाला था। अरे कन्हैया कन्हैया थाम भैया थाम, हमको क्या पता था कि हमारी शक्ति के बल पर ये टिका है, लेकिन अब पता चला कि तू ही थामने वाला है। बोले श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। इस तरह से भगवान कृष्ण कन्हैया जी ने सारे वृंदावन वासियों को की रक्षा इंद्र के कोप से किया और इंद्र से कहा, हे इंद्र, आवश्यकता पड़ने पर इस छिन्न उंगली का बल इतना बढ़ जाएगा कि बंशी धारण करने वाला गिरवरधारी कहलाएगा। सावधान हो जा। भगवान के महिमा ला जाने से इंद्र जी जाकर के शरण में गिर पड़े। भगवान मेरे अपराध के लिए क्षमा करना, मैं आपकी महिमा को ना जान सका। तब भगवान कहे, हे इंद्र, जितने भी हैं जिस कोई दिन ले हमन गोवर्धन पूजा के जो विधान है वो दिन ले प्रारंभ हुए। इंद्र के प्रार्थना करने पर उन्हें क्षमा किया गया और भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरे किसी भी भक्त को आप नहीं सताएंगे। देवताओं के राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि समस्त भक्तों की रक्षा भरण पोषण करना आपके ऊपर है और आज के बाद आप सदैव सदैव भक्तों की रक्षा करेंगे, भक्तों का ख्याल करेंगे। और आज हम सब सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जो भी भक्त गिरिराज धरण के ऐसे इस पावन चरित्र को श्रवण करता है, पावन कथा को जो श्रवण करता है, वो सुन करके कह करके
इस जीवन के समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त करके अंततोगत्वा कली काल के भव सागर से पार करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त करते हैं। इस तरह से सुखदेव जी ने गोवर्धन धरण भगवान की कथा को पूर्ण की और राजर्षि परीक्षित कहने लगे, भगवान आप धन्य हैं, भगवान के अनन्य लीलाओं की कथा, अवतारों की कथा आपने ऐसे सुनाया। आज मेरे मन का जो शोक है वो अब समाप्त होते जा रहा है। भगवान आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और हम भी भागवत भगवान के चरणारविंद में हम सब एक महता के साथ कोटि कोटि प्रणाम। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दवाती है एक मांग मन में बसा कर दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब तुझसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती।
गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे निराकार। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे निराकार। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे निराकार। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे निराकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास गाए तेरी आरती, मन में बसा दे मूर्ति, दिल में बसा दे तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही बंदगी, तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही बंदगी। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
वृंदावन को जब आए तो 5 वर्ष की आयु थी कन्हैया जी की, और 5 साल के बाद जब 6 साल लगते तो क्या करता, लड़का मल्ला स्कूल भेज देता पढ़े। कन्हैया जी कहीं वृंदावन में जब प्रवेश हुए, और वृंदावन कौन सा वन, जहाँ पे तुलसी महारानी का वृक्ष लगा है, चारों ओर जहाँ देखो आप वृंदावन में, वृंदावन उस जगह का नाम ही वृंदावन, जहाँ तुलसी जी का वन है, तुलसी जी की सुगंध फैल रही है। हर नगर में प्रवेश करते हुए जब चल रहे थे, गोकुलवासी ब्रजवासी भगवान कन्हैया को कहीं भी पसंद नहीं आया, और जब वृंदावन की धरा पर पहुंचे तो कन्हैया और बलदाऊ भैया वहीं पे जाकर के रज में मिट्टी में लौटने लगे। नंद बाबा ने कहा यहीं पर हम रहेंगे, और अर्धचंद्राकार में बस्ती बसा करके वृंदावन नाम से वहां रमण करने लगे। वृंदावन में रह करके भगवान बाल कृष्ण लाल जी ने यशोदा मैया से कहा कि माँ, मेरे सब ग्वाल बाल गौ चरागन करने जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। और गौ चरागन की लीला करते हुए भगवान लीला करते हैं, जितने भी विषयी भाव रखने वाले जीव हैं उनको विषय वासना से दूर करने के लिए आज भगवान गौ चरागन कर रहे हैं। गौ चरागन की सेवा के लिए जब उद्यत हुए तो भगवान कन्हैया ने जब टेही लगाई, गाय ढिलियो, तो काली धौरी भूरी आदि आदि जितने भी गौ माताएं थी ना वृंदावन में, सब ने आपस में चर्चा की, ए आज काकर आवाज कन्हैया के जान करके गौ माता ने कहा, कब तक किसी का है, कोई हमला आके खोली तबे जाबो का। गौ माता अपन अपन बंधन तोड़ करके सीधे भगवान के शरण में चले गए। और गौ माता जी जब गए तो गाय चराए जाते यादव मन तो पीछू पीछू चलती है ना, लेकिन आज जब गौ चरागर प्रारंभ करी कन्हैया जी तो सब गौ माता मन पीछू में है और कन्हैया जी आगे आगे चलत हैं। और जब आगे आगे चले तो गौ माता मन ऊपर में धुर्रा उड़ाए, मानो होली खेला थे कन्हैया जी संग में। और गौ चरागन की लीला करते हुए उन्होंने अघासुर, बकासुर, हैं वत्सासुर और साथ में धेनुकासुर जैसे कंस के भेजे हुए दैत्यों का उन्होंने संहार किया। इन लीलाओं को पूर्ण करते हुए एक दिन वृंदावन में ग्वाल बालों के संग में कन्हैया जी दक्षिण दिशा की ओर जा पहुंचे गौ चरागन करते हुए। और दक्षिण दिशा में जाकर के क्या किया, तो कालिंदी यमुना नदी में जहां पर विशैला शेष नाग रमण कर रहा है, कालिया नाग रमण कर रहा है, कन्हैया जी ने जब सुना, कालिंदी जी ने पुकार किया कि हे नाथ, जिस जल को पी करके सारे ब्रजवासी सारे वृंदावनवासी अपनी प्यास बुझाते हैं, आज वो जल विषैला हो गया है। क्यों? क्योंकि कालिया नाग आकर के रमण कर रहा है। तो भगवान ने कहा, हे यमुना, चिंता मत करो, मैं उस विषय को वासना को समाप्त कर दूंगा। और आज दक्षिण दिशा में जाकर के भगवान कृष्ण कन्हैया गेंद खेलने के बहाने और गौ चरागन करने के बहाने सीधे कन्हैया जी ने गेंद को जाकर के यमुना नदी में छोड़ दिया। और सीधे सीधे कन्हैया जी जाकर के यमुना नदी में छलांग लगाए गेंद लेने के बहाने। और गेंद लेने के बहाने जाकर के उन्होंने कालिया मर्दन किया। कालिया के जितने भी मान थे, अभिमान था, जितना भी उनका विषैला भाव था, भगवान ने कहा, मेरी ये यमुना जो मेरी प्रेयसी है, यमुना माने कालिंदी भगवान की पत्नी है। भगवान कहने लगे, मेरी प्रिया, मेरी प्रेयसी, मेरी पत्नी, जो समस्त वृंदावन वासियों की प्यास बुझाती, क्योंकि वृंदावन के जल वासी जो हैं यमुना के जल को पान करने वाले हैं। और ऐसे पवित्र जल को तूने जहरीला बना दिया। और यमुना जी के जल को निर्मल करने हेतु, उनके शोक को दूर करने के हेतु कालिया मर्दन करके भगवान ने लीला दर्शन कराया। आगे चल करके भगवान ने गोवर्धन पर्वत 7 कोस की गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली से उठा करके ब्रजवासियों ने कहा कि इंद्र की पूजा करनी है। भगवान ने कहा
कि जो पर्वत यहाँ वृंदावन में रमण करते हैं गोवर्धन महाराज जी, आज से हम उनकी पूजा करेंगे। क्यों? इंद्र हमें क्या देता है? केवल वर्षा देती है ना, वर्षा देती है। लेकिन वृंदावन जो गोवर्धन महाराज है वो हमें औषधि, कंद, मूल, फल आदि दे करके हमें तंदुरुस्त करते हैं, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ करते हैं। और जहां पर पर्वत हो वहीं पर तो वर्षा की ज्यादा प्रभाव होती है ना। तो गोवर्धन महाराज की हम पूजा करेंगे और सभी ब्रजवासियों को एक संग ले जा करके गोवर्धन महाराज जी की पूजा कन्हैया जी ने करा दी। और जब लेकर के गए 56 भोग, समस्त ब्रजवासियों ने जितने भी भोग पकवान इंद्र के लिए बनवाया था वही पकवान गोवर्धन महाराज जी को समर्पित कर दिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इंद्र की कोप से वृंदावन वासियों को समस्त ग्वाल बालों की रक्षा के लिए 7 कोस के गोवर्धन महाराज को अपने कनिष्ठिका उंगली में भगवान ने उठा लिया, धारण कर लिया। मानो वर्षा ऋतु में जैसे हम छाता और थम न जी, वृंदावन वासी में देख रहे कन्हैया आज तो ए सब काम करे से इंद्र कोपित तो हो गए हैं, मूसलाधार वर्षा हो लगी। तब भगवान कहे ऐ इंद्र, आवश्यकता पड़ने पर ये छिन उंगली का बल इतना बढ़ जाएगा, बंसी धारण करने वाला गिरवरधारी कहलाएगा। और गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली में देखते ही देखते मानो एक छोटा सा बच्चा सहज में गेंद को उठा लेता है, वैसे ही कंदुक की लिया गेंद के भांति गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली में उठा लिया और समस्त ब्रजवासियों को कहा कि आप सब गोवर्धन महाराज के शरण में आ जाएंगे। जो शरणार्थी आते हैं उनकी कभी उनके ऊपर कोई संकट नहीं आता। और गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा कर दी। और भगवान ने बतलाया, गोवर्धन पर्वत को जब भगवान ने उठाया सभी ग्वाल बालों ने अपनी लकुटिया टिका दी। एक बार तो लगा कि सबने सोचा कि हमारे ही बल से गोवर्धन उठी है। और यशोदा जी ने कह दिया कि कन्हैया बहुत दिन हो गए बेटा भोजन नहीं किया, आन भोजन कर ले। ग्वाल बालों ने कहा जाओ भैया भोजन कर ले। कन्हैया जी ने कहा सच में जाऊं? जैसे कनिष्ठिका उंगली को थोड़ा सा हिलाया है कि गोवर्धन पर्वत व्यर्थ में वहां भेजा। तो क्यों, क्या हुआ? जब हम वहां गए यज्ञाहुति करने के लिए ब्राह्मण बैठे और ब्राह्मणों ने हमें क्रोध में आकर के दुत्कार करके वहां से भगा दिया। भगवान ने कहा तो आप ब्राह्मणों के पास क्यों गए? ब्राह्मणों के पास आपको नहीं जाना था, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञाहुति में बैठे हैं और यज्ञाहुति में जब आप जाकर कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे तो यज्ञ में अवरुद्धता होती है, जिसके कारण उन्हें क्रोध आया होगा और आना ही है। आपको तो ब्राह्मणियों के पास जाना चाहिए ना, जो पाकशाला में बैठी हैं, जो यज्ञाहुति के सारा कार्य को संपन्न कराने हेतु भोजन यज्ञशाला के लिए ब्राह्मणों के लिए भोग बनाती हैं, उनके पास जाना चाहिए था ना आपको। भगवान का कहीं यज्ञ पत्नियों के पास जाने के लिए, यज्ञ पत्नियों के पास इसलिए कहा यज्ञशाला में यज्ञ पतियों के पास जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो माँ है और माँ अपने संतान को कभी भूखा नहीं देख सकती, भूखा नहीं रख सकती। और जब आप उनके पास जाओगे तो देवियां यज्ञ पत्नियां जो हैं अपना बच्चा जान करके, अपना पुत्र जान करके आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे अथवा भोजन की व्यवस्था अवश्य प्रदान करेंगे। और दोबारा कन्हैया के कहने पर बाल सखाए जो हैं अब जाकर के सीधा यज्ञ पत्नियों के पास पहुंचे और यज्ञ पत्नियों के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हे माँ, हम आपके पास भोजन व्यवस्था के लिए आए हैं, बड़े जोरों की भूख लगी है और हम भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया के बाल सखा हैं, हम आपके शरण में हैं। माताओं ने कहा तो पता चल जाए तो हमें रोक न दे। ये जान करके छुपते छुपाते ग्वाल बालों को समझाने लगे। तब ब्राह्मणों ने देख लिया क्योंकि यज्ञशाला से गुजर के गई तो देखा और क्रोध करने लगे, लेकिन किसी बात की चिंता किए बिना आज जगतपति के दर्शन के हित के लिए ग्वाल बालों के संग जब चलने लगे
जाकर के कृष्ण कन्हैया जी के पास पहुंचे। यज्ञ पत्नियों ने प्रणाम किया, हे गोविंद, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही हो कारण, हे परम कृपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। यज्ञ पत्नियां कहने लगे, हे कृष्ण गोपाल, हे गोविंद, हे दामोदर, हे भक्तों के रक्षक, हे भक्तों के ऊपर में कृपा करने वाले, दीन बंधु दीनानाथ, भक्त वत्सल, करुणा वर्णालय। कहने लगे, आप संसार के बनाने वाले, तुम करता तुम ही हो कारक, हे परम कृपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। जो अर्जुन के महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के बागडोर को संभाले, वही तो आप हैं। रथ के रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के सुख दुख समझाए, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। और क्या कहती है, श्याम के रंग में रंग गई बीरा रस, खान तो रस। अपन भगत मन स्वागत करत है, अपन भक्ति मन के स्वागत करत है। ऐसे परम कृपालु भगवान के शरणार्थी होने से ऐसा कौन सा भक्त है जिनके दुख और सुख का समन ना हो। स्वागत करके माता मन के अभिवादन करी है। माता यज्ञ पत्नियां मन जा करके कहने लगे कि हे कन्हैया, हम आपके लिए भोजन लेकर के आई हैं। जैसे यशोदा मैया आपको माखन मिश्री खिलाती हैं, यदि आपकी आज्ञा होती, आपकी कृपा हो जाती, तो हम भी अपने हाथों से आपको भोजन करा लेते। भगवान को स्वयं चाहते हैं कि यज्ञ पत्नियां मन आ करके उमल में मातृत्व प्रदान करो, मातृत्व शक्ति प्रदान करके मैं उमल के प्रेम, भगवान भी तो प्रेम के भूखे हैं श्रोता समाज। भगवान की भागवत की कथा और संतों ने सुना था। उन्होंने जब कहा कि हे गोकर्ण जी, केवल धुनकारी के लिए भगवान ने विमान क्यों भेजा? हमने भी तो कथा सुनी। गोकर्ण जी ने कहा श्रवण करने का भेद था, क्योंकि श्रोता समाज भय बिनु हो ही न प्रीति। जब तक मन में डर नहीं आता ना, तब तक भगवान के चरणारविंद में प्रीति नहीं होती। धुनकारी को मालूम था कि मेरी मृत्यु हो गई है और